नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है और इन सभी राज्यों की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़े कानून बनाने की तैयारी तेज कर दी है। तो वहीं देश में छिड़े लव जिहाद के मुद्दे के बीच एक बार फिर से उन नेताओं की चर्चा होने लगी है जिन्होंने धर्म का बंधन तोड़कर शादियां की हैं। आज हम आपको ऐसे ही कई बड़े मुस्लिम नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदू लड़की को अपना जीवन साथी चुना है। शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा। हिंदू लड़की रेणु शर्मा से शादी करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को अपना प्यार पाने के लिए भी खूब पापड़ बेलने पड़े हैं। एक हिंदू लड़की से प्यार कर बैठे शाहनवाज हुसैन की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वो दिल्ली की डीटीसी बसों में कॉलेज जाते थे। इसी सफर में उन्हें एक ऐसी लड़की नजर आई जो पहली नजर में उनके दिल में उतर गई। सफर के दौरान शाहनवाज हुसैन अक्सर उस लड़की से मिलते थे। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं और प्यार में बदलने लगी। बताया जाता है कि एक दिन तो शाहनवाज हुसैन ने रेणु शर्मा को बस में अपनी सीट भी दे दी थी। बस से शुरू हुआ एक तरफा प्यार परवान चढ़ने लगा तो शाहनवाज हुसैन ने एक दिन रेणु को अपने दिल का हाल बता दिया, लेकिन वो गुस्सा हो गई और हिंदू मुस्लिम का हवाला देकर मना कर दिया। लेकिन शाहनवाज ने हार नहीं मानी। वो लगातार 9 साल तक रेणु की हाँ का इंतजार करते रहे। 1994 में दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली और इन दोनों की शादी कराने में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दोनों के परिवार को कन्विंस किया था। आज शाहनवाज और रेणु दोनों को 2 बेटे भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा। शाहनवाज हुसैन की तरह मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी कॉलेज में ही प्यार हुआ था। सीमा से उनकी पहली मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। सीमा वैसे तो स्वभाव से बेहद शर्मीली थी और कॉलेज के लड़कों से दूर रहती थी, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ही ऐसे शख्स थे जिनसे वो दूरी नहीं बना सकी। सीमा को भले ही नकवी पसंद थे, लेकिन उनके परिवार को नहीं पसंद थे। सीमा के परिवार वाले हमेशा ही उन्हें नकवी से मिलने को मना करते थे, लेकिन फिर भी सीमा किसी न किसी बहाने से उनसे मिलती रहती थी। मुख्तार और सीमा अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्यार ने इन दोनों के बीच आई धर्म की दीवार को तोड़ दिया और साल 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। नकवी और सीमा दोनों ने हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी की और ईद हो या दिवाली अपने अपने रिवाज से आज भी सेलिब्रेट करते हैं। इस जोड़े को एक बेटा भी है, उमर अब्दुल्ला और पायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी हिंदू लड़की से शादी की थी। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के ओबेरॉय होटल से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो पायल से मिले थे तब वो भी वहीं काम किया करती थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों की एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ी और साल 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर शादी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों की शादी को लेकर कश्मीरी पंडित नाराज थे, जिस वजह से पायल वहां बहुत कम रह पाती थी। कि ये शादी लंबी नहीं चली और 17 साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया। उमर अब्दुल्ला और पायल को 2 बेटे जाहिर और जमीर हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और पायल दिल्ली में ही अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाती हैं। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली पायल के पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं। सिकंदर बख्त और राज शर्मा। सिकंदर बख्त अटल आडवाणी के जमाने के बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम नेता थे। साल 1980 में जिस वक्त बीजेपी की नींव रखी गई थी, उस वक्त सिकंदर बख्त पार्टी में अकेले मुस्लिम नेता थे। पूर्व पीएम अटल के करीबी माने जाने वाले सिकंदर बख्त ने भी अपना जीवन साथी हिंदू महिला को ही चुना। उन्होंने राज शर्मा से शादी की थी और अपने दोनों बेटों का भी हिंदू नाम अनिल बख्त और सुनील बख्त रखा था। बीजेपी में लंबी पारी खेलने वाले सिकंदर बख्त अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2000 में उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। 9 अप्रैल 2002 को उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके ठीक 9 दिन बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। 83 साल 237 दिन की उम्र में वो केरल के सबसे उम्रदराज गवर्नर थे।
23 फरवरी 2004 को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका देहांत हो गया। इन नेताओं के अलावा बीजेपी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी बेटियों भतीजियों ने मुस्लिम शख्स से शादी की है। इन नेताओं में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं, जिनकी बेटी सुहासिनी हैदर ने नदीम हैदर से शादी की है। जबकि बीजेपी के कद्दावर नेता और कभी पार्टी के संगठन महामंत्री जैसे बड़े पद पर रहे रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता ने फैजान करीम नाम के मुस्लिम युवक से शादी की है।